किसी भी ऐसे साधक के लिए ब्रह्म मुहूर्त वरदान समान है जिस व्यक्ति को अपनी कुंडलिनी जागृत करनी हो और वह व्यक्ति नित्य ध्यान करता हो। किसी भी कुंडलिनी साधक के लिए ध्यान जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण साधना होती है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी कुंडलिनी पूर्णतः जागृत करनी हो तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना चाहिए। इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति साधारणतः ध्यान करता है तो उससे बहुत ही लंबा समय लगता है, लेकिन एक प्रकार से यदि आप किसी मंदिर में जाकर अथवा किसी पिरामिड शेप के छत वाले किसी रूम में जाकर यदि ध्यान करते हैं बीच में बैठकर, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अब क्या है कि हमारे भारत क्षेत्र में इस प्रकार के रूम्स नहीं बनाए जाते ध्यान करने के लिए, तो इसके लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि आप किसी एक मंदिर को, किसी एक पर्टिकुलर मंदिर को पकड़िए जो कि ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाता हो। ऐसे मंदिर पर जाके आपको उस मंदिर के गुंबद के नीचे ही बैठकर ध्यान करना है। जितना संभव हो सके मंदिर में यदि आप ध्यान करते हैं तो विशेषतः ध्यान मार्ग में जल्दी प्रगति आपकी होती है। अब बात करते हैं यदि आप घर पे ध्यान करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पे यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको गहरे ध्यान में उतरना होगा। अब गहरे ध्यान में आप यदि उतरना चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रणव बीज मंत्र का गुंजन है यह बहुत ही अधिक लाभ करता है। आपको किस प्रकार से करना है, यदि आप ध्यान में जा रहे हैं बैठने के लिए तो सर्वप्रथम 20 से 25 बार जो ओम मंत्र होता है उसका लंबे स्वर में जप करना है बहुत ही आराम से, और अपने पूरे शरीर को इतना ढीला कर देना है कि कहीं से भी आपको खिंचाव या तनाव महसूस न होता हो, और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब आप जो भी आसन में बैठना चाहें उस आसन में बैठ सकते हैं। सबसे सरल आसन होता है सुखासन, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। अब सुखासन में बैठकर आप चाहें तो जो ज्ञान मुद्रा होती है वह बना सकते हैं, नहीं तो जो ध्यान मुद्रा होती है वह आप बना सकते हैं। अब ज्ञान मुद्रा किस प्रकार से होती है, आपकी जो तर्जनी उंगली है वह अंगूठे के मध्य में स्पर्श करते हुए आपके दोनों घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथ को रखा जाता है, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और ध्यान मुद्रा वह है जिस प्रकार भगवान बुद्ध बैठते हैं मुद्रा बनाकर ध्यान में, उस मुद्रा को ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो आप उस तरीके से भी बैठ सकते हैं। अब इस प्रकार से मुद्रा बनाकर जब आप ध्यान में बैठे रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का चिंतन यदि आपको परेशान कर रहा है, आप किसी भी प्रकार के चिंतन में हैं, बहुत बड़े टेंशन में हैं, तो आप ध्यान नहीं कर सकते, आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मित्रों, सर्वप्रथम अपने समस्त चिंताओं का नाश करके ही ध्यान में बैठिए, और जहाँ तक हो सके अपने जीवन के सभी दुख तकलीफ़ों को भूलने का प्रयास कीजिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं इस प्रकार से आराम से, तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वह अपने श्वास पर होना चाहिए। अब श्वास पर होते समय आपकी आंखें जो है वह बंद होनी चाहिए। आंखें बंद करके आपको अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करते रहना है, और आपका जो पूर्ण ध्यान होना चाहिए वह आपके श्वास पर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने संपूर्ण ध्यान को अपने नासिका पर ही लगाना है। अब जितना प्रयास हो सके आप उतना ध्यान लगा सकते हैं। इस क्रिया को निरंतर करने से ही यह क्रिया सिद्ध होती है। मित्रों, साधना क्या होती है? साधना यानी किसी वस्तु को हम साध रहे हैं। इसी प्रकार से ध्यान भी एक साधना ही है। हम यदि अपने ध्यान को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर लगाते हैं
तो वह ध्यान हमारा धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। यदि हम शांति के साथ वह ध्यान लगा रहे हैं तो वह और भी अधिक सिद्ध होता है। इसीलिए इस प्रकार से ध्यान लगाइए अपने नासिका के अग्रभाग पर और शांति से बैठिए। अब इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे विचार आ सकते हैं आपके माइंड में, लेकिन उन सभी विचारों को ध्यान मत दीजिए। केवल अपने ध्यान पर ही, जहाँ पर आपने ध्यान लगा है वहीं पर आपका संपूर्ण ध्यान होना चाहिए। तो यह मित्रों प्रातःकालीन कुंडलिनी जागरण की साधना है। आपको ध्यान ही करना है। ध्यान सबसे सुगम मार्ग है किसी भी व्यक्ति के लिए कुंडलिनी जागृत करने के लिए। इसी प्रकार के कुंडलिनी से रिलेटेड या फिर तंत्र से जुड़ी बातों को सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।